नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कॉमर्स में बेटियों ने लहराया परचम, स्कूलों में जश्न का माहौल। डीजल तस्करों से परेशान है पेट्रोल पंप के संचालक, कलेक्टर और एसपी से की मुलाकात। असर दिखाने लगी गर्मी, अंगारे बरसा रहे हैं सूर्यदेव। पेंशन महाअभियान में उमड़े लोग, सजी हुई नगर परिषद, जगह जगह लगाए जा रहे हैं कैंप। अब समाचार विस्तार से। बेटियां किसी भी संकाय में बेटों से कम नहीं हैं। कॉमर्स में भी वे अपना जौहर दिखा रही हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी कॉमर्स परीक्षा परिणाम में हनुमानगढ़ जिले की बेटियां अव्वल रही हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी कॉमर्स परीक्षा का परिणाम आ गया। इसमें हनुमानगढ़ जिले की बेटियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। टॉप 10 में रावसर स्थित महर्षि दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शालू गोयल फर्स्ट रही है। जिला मुख्यालय स्थित रतनदीप मॉडल स्कूल की वीरप्रीत कौर सेकंड, वीएम गर्ल्स स्कूल की अंशु 4th रैंक पर रही, जबकि दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बंटी कुमार 5th रैंक पर रहा। वीएम गर्ल्स स्कूल में अंशु का स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य रीटा सैनी के मुताबिक सत्यनारायण और सावित्री देवी की बेटी अंशु को 83.2% अंक प्राप्त हुए हैं। स्कूल की अंकिता खुशबू चैन ने भी बेहतरीन अंक प्राप्त किए। मैं व्यापार मंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूं, जिसमें मैंने पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है तथा पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक हासिल किया है। इसका श्रेय मैं हमारे स्कूल टीचर्स और गुरुजनों और माता पिता को देना चाहूँगी। मैं आगे सीए बनना चाहूँगी। बंटी कुमार है, मैं दून चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी में पढ़ता हूँ और मैंने जिले की वीरता सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता व शाला प्रभात को देना चाहूँगा। और इसके लिए मैंने 5-6 घंटे नियमित अध्ययन किया और इसकी पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी किया। हनुमानगढ़ जिले में डीजल तस्करों ने पेट्रोल पंप संचालकों के नाक में दम कर रखा है। जगह जगह हाईवे पर बने अवैध पॉइंट से पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री पर असर पड़ने लगा है। लगता है हनुमानगढ़ जिला तस्करों के लिए पूरी तरह महफूज है, चाहे वो जिप्सम माफिया हो या फिर पेट्रोल या डीजल माफिया। हरियाणा और पंजाब की तुलना राजस्थान में वेट दर अधिक होने के कारण डीजल की सर्वाधिक तस्करी हो रही है। गांव में बने नेटवर्क इतने सक्रिय हैं कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। वे बेखौफ गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल पंपों के पास डीजल बेचते हैं और पेट्रोल पंप संचालक चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लिहाजा उन्होंने कलेक्टर सुबीर कुमार और एसपी कुमार राष्ट्रदीप से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद झोरट, दीपक गोयल व उपाध्यक्ष अश्वनी बजाज ने कहा कि हरियाणा और पंजाब से करीब 5 रुपए प्रति लीटर महंगा होने के कारण डीजल की सर्वाधिक तस्करी यहीं होती है। ऐसे में जिले के कई पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर हरियाणा और पंजाब से हो रही तस्करी पर रोकथाम नहीं लगाई गई तो हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को पेट्रोल पंप बंद कर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा है कि राजस्थान सरकार पर कांग्रेस ने पहले अपने चुनाव मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि अगर हम इलेक्शन जीते तो डीजल और पेट्रोल के ऊपर वेट जो है वो पंजाब हरियाणा के समानांतर कर दिया जाएगा। इसलिए 5 बजट उन्होंने पेश कर दिए, कोई हमारा बजट उसमें वेट का रिड्यूशन नहीं किया गया। दूसरी बात, अब जो है हनुमानगढ़ में और गंगानगर में एक नई समस्या पैदा कर दी उन्होंने। परिवहन का शुल्क अलग लगने की वजह से लगभग 1.5 और 2.25 रुपये लीटर राजस्थान के अन्य जिलों से हमारे यहाँ महंगा है डीजल और पेट्रोल। और तो हमारी तो राज्य सरकार से यही है कि अगर वो उपभोक्ताओं को राहत दे डीजल और पेट्रोल पर वेट कम करके और परिवहन शुल्क को समाप्त करके। हमारी बिक्री सारी प्रभावित हो रही है। पंजाब में हमसे लगभग 5 रुपये लीटर का फर्क है, हरियाणा में हमसे 5 रुपये लीटर डीजल सस्ता मिलता है और हाँ 5 रुपये लीटर के करीब फर्क है। पेट्रोल डीजल दोनों ही सस्ते हैं और इससे हमारे यहाँ टोटल जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं वो टोटल उनका व्यापार जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। क्या वो तस्करी होती है? हाँ, टोटल तस्करी हो रही है। हर गांव में ढाणी में पंप के बजाय लगभग 4 रुपये लीटर सस्ता आपको घर होम डिलीवरी दी जा रही है। एक अलग नेटवर्क बन गया, माफिया बन गया, पेट्रोलियम माफिया। पुलिस चौकी के बगल में बेचा जा रहा है, लखवाड़ी गांव के अंदर, बिल्कुल गांव के बगल में उसके चौकी के पास में आम सरेआम बेच रहे हैं वो। मई महीने का पहला सप्ताह बीतने वाला है और मौसम कमाल दिखाने लगा है। तीखी धूप के साथ ही सूर्यदेव जैसे अंगारे बरसाने लगे हों।
राहगीरों को सूखते हलक को तर करने के लिए ठंडे पेय की जरूरत महसूस होने लगी है। गर्मी का असर साफ महसूस होने लगा है। हर तरफ उफ गर्मी जैसे जुमले सुनाई देने लगे हैं। मंगलवार को सुबह 8 बजे से ही सूर्यदेव का मिजाज गर्म नजर आया। घरों में लगे पंखे जैसे असरहीन हो गए। कूलरों की ठंडी हवाएं जैसे सुकून दे रही हैं। इसके साथ ही दोपहर होते होते सड़कों पर आवाजाही कम होने लगती है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। धरती पुत्रों यानी किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। नहरबंदी के कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी नहरों में जलापूर्ति नहीं हो रही है, जबकि नरमा कपास की बिजाई का वक्त बीत रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी नहरों में 16 मई के बाद ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। बीबीएमबी की बैठक में हुए निर्णयों के मुताबिक इंदिरा गांधी नहर में 7200 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया जाएगा। इसके तहत नहर को 3 ग्रुपों में विभक्त कर एक साथ एक ग्रुप की नहर को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अनुसार किसानों को 17 दिन बाद पानी मिल सकेगा। तीसरे ग्रुप की नहर में जब तक पानी की आपूर्ति होगी तब तक नरमा कपास की बिसाई का वक्त ही बीत जाएगा। ऐसी स्थिति में किसानों को पछेती किस्मों की बिसाई करने की मजबूरी रहेगी। किसानों की मांग है कि 2 ग्रुप में नहर चले तो ही उन्हें राहत मिल सकेगी।
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पानी के अभाव में अब तक जिले के इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में महज 200 हेक्टेयर क्षेत्र में नरमा कपास की बिजाई हो पाई है। खास बात है कि यह बिजाई भी पीने के पानी से हुई है। वहीं भाखड़ा नहर प्रणाली क्षेत्र में करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई हुई है। भाखड़ा नहरों में मई से पानी की आपूर्ति जारी है। राज्य सरकार का पेंशन महाअभियान जोर पकड़ने लगा है। नगर परिषद की ओर से जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां हाथों हाथ पेंशन स्वीकार करने का प्रयास कारगर होने लगा है। पेंशन महाअभियान, जहां होती है हाथों हाथ सुनवाई, न उम्र की सीमा और न ही संतान संबंधी आंकड़ों का बंधन। बुजुर्ग तो बुजुर्ग होना चाहिए, पेंशन दी जाएगी। यही पैटर्न है पेंशन महाअभियान का। मंगलवार को हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 स्थित सामुदायिक केंद्र में कैंप लगाया गया। इसमें काफी संख्या में आवेदक पहुंचे। एसडीएम करतार सिंह पूनिया, नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई व उप सभापति कालूराम शर्मा आदि ने कैंप का निरीक्षण किया। कर्मचारी सूबे सिंह यादव के मुताबिक लोगों को हाथों हाथ राहत दिलाने का प्रयास जारी है। 10 कैंप लगाए जा चुके हैं। 10 कैंप में 891 आवेदन पत्र, चयनित आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में हमें प्राप्त हुए हैं। ये सब प्रपत्र तैयार होकर के पेंशन के लिए पहुंच गए, जिसमें वृद्ध अवस्था पेंशन 550 स्वीकृत हो चुके हैं और अपाहिज 71, विधवा पेंशन 122, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन 24, इंदिरा गांधी वृद्ध अवस्था पेंशन 19, इंदिरा गांधी योग्यजन 5 पेंशन, कुल अब तक 891 पेंशनें स्वीकृत की जा चुकी हैं। स्पिनिंग मिल के श्रमिकों की हड़ताल लगातार जारी है। निलंबित श्रमिक को बहाल करने की मांग को लेकर श्रमिक अड़े हैं। हड़ताल के कारण लाखों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हनुमानगढ़ में स्पिनिंग मिल के श्रमिक मैनेजमेंट से इतने खफा हैं कि वे हड़ताल खत्म करने का नाम नहीं ले रहे, जिसके परिणाम स्वरूप छठे दिन भी हड़ताल जारी है और मिल में रोजाना लाखों रुपए का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। श्रमिकों और मैनेजमेंट की बातचीत बार बार असफल हो रही है। श्रमिक मैनेजमेंट द्वारा निलंबित कर्मचारियों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि स्पिनिंग मिल के अंदर स्पीड फ्रेम खाता है, जिसमें 8 डाफर काम करते थे। मैनेजमेंट ने अपनी तानाशाही की बदौलत 5 डाफर कर दिए, जिससे कर्मचारियों के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया। दूसरी तरफ श्रमिकों की छटनी का डर सता रहा है। बढ़े वर्कलोड पर काम नहीं करने पर श्रमिक राजेंद्र सांड का ट्रांसफर गंगानगर कर दिया गया और रामनारायण सिंह को मिल प्रबंधन ने निलंबित कर दिया, जिससे श्रमिकों में मैनेजमेंट के खिलाफ रोष व्याप्त है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जिले के 2 केएनजे स्थित साहिब बंदगी आश्रम में सतगुरु मधु परमहंस के सानिध्य में दिव्य आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सतगुरु परमहंस जी ने प्रवचन दिए। सत्संग में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मक्कासर के 2 केएनजे आश्रम में आज सतगुरु मधु परमहंस के सानिध्य में दिव्य आध्यात्मिक सत्संग बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस सत्संग में सतगुरु परमहंस जी ने अपने प्रवचनों से आई हुई संगत का मार्गदर्शन किया। गुरु परमहंस ने बताया कि हम परमात्मा की प्राप्ति सतगुरु की कृपा से ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तित्व हमारी आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा का यदि कोई नजदीकी रूप है तो वह ध्यान है।
ध्यान के हटने पर कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हम ध्यान को एकाग्र करना सीख लें तो मन पर विजय पा सकते हैं। सत्संग में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तथा राजस्थान के विभिन्न भागों से लोग सत्संग सुनने के लिए पहुंचे और उन्होंने नामदान लिया। जिले भर में सैन महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और बाल योगी संत जुगल किशोर ने प्रवचन दिए। हनुमानगढ़ जिले में सैन समाज के लोगों ने सैन महाराज की 713वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस मौके पर 10वीं तथा 12वीं कक्षा में 60% व उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं और इस सत्र में राजकीय सेवा में लगे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही सैन महाराज की धर्मशाला में वित्तीय वर्ष में कमरा निर्माण करवाने वाले दानदाताओं को सम्मानित किया गया। बाल योगी गुरु संत जुगल किशोर ने कहा कि सैन जयंती पर सैन बंधुओं की उपस्थिति उनकी एकता व अखंडता का परिचायक है। सामाजिक जीवन के साथ प्रभु सिमरन भी जरूरी है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए युवाओं को अहम भूमिका निभानी होगी, तभी समाज में फैली बुराइयों का नाश होगा। जयंती पर लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। इस मौके पर वक्ताओं ने सैन महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कहते हुए उनके विचारों व सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की बात भी कही। जंक्शन के सब्जी मंडी मार्ग पर दुकानदारों ने जाम लगाया और धरना दिया। दुकानदारों का आरोप है कि सब्जी मंडी में हर तरफ रेहड़ी वालों का जमावड़ा है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हनुमानगढ़ जंक्शन के सब्जी मंडी मार्ग के दुकानदारों ने सड़क पर जाम लगाया और धरना दिया। दुकानदारों का आरोप है कि सब्जी मंडी मार्ग को रेहड़ियां लगाने वालों ने घेर रखा है, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ साथ उनकी दुकानदारी भी ठप हो रही है। आक्रोशित दुकानदारों ने जाम लगाकर धरना दिया। सूचना पाकर पहुंचे पार्षद उमाशंकर अरुण ने भी समझाइश की। मौके पर पुलिस उप निरीक्षक सुभाष चंद्र कछावा ने आकर दुकानदारों को समझाया, जिससे उन्होंने धरना बंद किया। पुलिस ने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि वे सड़क पर रेहड़ियां लगाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। दुकानदारों ने कहा कि पुलिस ने 1 दिन का वक्त मांगा है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। नेहरू मार्केट की तरफ से आज रेहड़ियों से परेशान होके और इनकी करतूतों से परेशान होके, रेहड़ी वालों द्वारा पैदा होने वाली यहाँ गली में समस्याओं से परेशान होके यहाँ धरना प्रदर्शन किया। अभी सभी दुकानदार भाइयों ने मिलके और सीआई साहब के और चेतक में बैठे जीपसी में बैठे पुलिस कर्मियों के समझाने से अभी हम लोग उठे हैं। इन्होंने 1 दिन का आज हमसे टाइम मांगा है। ये कह रहे हैं आपकी समाधान किया जाएगा समस्या का। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, कल इस समय तक फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि ये रेहड़ियों की समस्या, जो रेहड़ियों से पैदा होने वाली समस्या है, इसका समाधान करवाया जाए। दुकानदारों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि रेहड़ी वाले न सिर्फ रास्ता रोककर सब्जियों की बिक्री करते हैं, बल्कि टोकने पर गंदी भाषा का उपयोग भी करते हैं। रेहड़ी वाले यहाँ पे बहुत ही गंदी भाषा का यूज करते हैं। यहाँ से आने जाने वालों को रास्ता नहीं देते हैं। कोई मोटरसाइकिल पे जाने वाला भाई साहब इनसे कह दे कि हमें रास्ता दे दो तो ये उनके गल पड़ते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।